बहस चल रही है कि जी इलेक्शंस कब होंगे। एक तरफ बात होती है 90 रोज़ की, जो आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी पैसा नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन का मसला है। फिर कभी कह देते हैं कि जी हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, कभी कह देते हैं कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहे हैं, और फिर कभी कह देते हैं कि इलेक्शंस तो अपने वक्त पर ही होंगे और उनके मुताबिक वक्त इलेक्शंस का अक्टूबर का है। ये सब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत आसमान को छू रही है, और इस मकबूलियत के आगे खड़े होना, मुकाबला करना उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कहती थी कि पंजाब और ख़ास तौर पे लाहौर शहर तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है ना, लाहौर शहर हमारा गढ़ है और पंजाब से हम जीतते चले आए हैं और अब भी हम पंजाब से जीतेंगे, और नवाज शरीफ साहब के बड़े वोट हैं। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बांध के रख दिया सबको। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के, जिसको बता दिया कि जी आपने कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल करनी है वो कब तक होगी, जो उस पर एतराज़ात हैं उसके ऊपर अपील कब तक हो सकती है, फिर आप को अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो टिकट्स की एलोकेशन है वो कब होगी, फाइनल लिस्ट कब होगी, मतलब हर चीज़ तारीख के साथ साथ बता दिया। और एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है, और वो इसलिए देना बहुत ज़रूरी था। और पिछले साल इसी महीने में अप्रैल 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीटीआई की उस वक्त गवर्नमेंट थी, और पीटीआई की गवर्नमेंट को इसी तरीके से पाबंद किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेकर, और अब यहाँ पर पाबंद किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और पोलिंग डे 14 मई जैसा कि कल ऐलान हुआ। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जी फ़लाँ तारीख तक आपको फ़ंड्स मिल जाने चाहिए वजारत ख़जाना से। अगर आपको फ़ंड्स मिलते हैं तो भी आप बताएंगे, अगर आपको नहीं मिलते तो भी बताएंगे, और अगर आपको पूरे नहीं मिलते तो भी आप बताएंगे। और अगर जो नहीं बताएगा या अगर देने वाले नहीं देंगे तो आप हमें जब इतला देंगे, और आपके इतला देने पे हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और अगर आप हमें इतला नहीं देंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और इसी तरह से सिक्योरिटी के मामले पे भी कह दिया गया है कि जी आईजी पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो बताएंगे कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। और जो वजारत दाखिला है, वफाकी वजारत दाखिला, वो भी सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि जी सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, और तमाम मामलात के लिए तारीख दे दी गई है, तयन कर दिया गया है। इस फैसले के आने के बाद वही जो पहले उछल कूद हो रही थी, एतराज़ात हो रहे थे, तनकीद हो रही थी, बेजा तनकीद हो रही थी, वो एतराज़ात और वो बेजा तनकीद जारी है और मैं ना मानूं की रट है। और ये सब मैं ना मानूं की रट किस वजह से है, उसकी तरफ आने से पहले जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी तरफ से कह दिया गया जी हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज ऐलान कर दिया है कि जी 14 मई को सन 2023 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होंगे। अच्छा, अब इन दोनों की तरफ से कहना ना कहना बराबर है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बड़ा भोला बन रहा है। गो के इस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का कल फैसला आया, उसमें यह लिखा गया है कि जो 8 अक्टूबर का ऐलान हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन था, यानी कि इल्लीगल था, गैर कानूनी था, गैर आइनी था। इसके बावजूद मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि शुक्राने के नफल अदा करें, और इन नवाफिल को इसलिए भी अदा करें कि कल तो आपको असूली तौर पर उड़ जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीनों जज साहिबान ने उड़ाया। इस वजह से नहीं कि अगर उड़ा देते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मेंबरान इलेक्शन कमीशन को, तो एक और नया बहरान खड़ा हो जाता। और इलेक्शंस पे चूँकि जी वजह बना ली जाती है कि जी नए मेंबरान इलेक्शन कमीशन आएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा तो इलेक्शंस होंगे, तो वो डिले करने की वजह मिल जानी थी। वरना तो और कोई वजह नहीं बनती कि कल तो 100% फड़का दिया जाना था मेंबरान इलेक्शन कमीशन को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो किया आपने वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। तो उन्होंने पहले भी ये तासुर दिया कि जी हम तो तैयार हैं, लेकिन हमें फंड्स चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, जो कि फेडरल मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस और इसी तरह से जो इंटीरियर की मिनिस्ट्री है दाखिला की, उन्होंने हमें देनी है, प्रोवाइड करें, हम तैयार हैं। तो अब भी चालाकी और होशियारी यही की जा रही है कि पंजाब की गवर्नमेंट भी यही कहेगी जी हम तैयार हैं। उधर से इलेक्शन कमिश्नर भी आज कह दिया है कि जी हम तैयार हैं, क्योंकि अभी भी सारा कुछ उन्हें पता है कि देना है सिक्योरिटी और पैसे पर आकर बात रुकनी है, और ये देनी है फेडरल गवर्नमेंट ने।